नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी इंडिया न्यूज 24x7। उत्तराखंड का देहरादून स्थित परेड ग्राउंड उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत के मंच पे पहुंचने से पूर्व ही ऊपर लगी एलईडी में हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तीसरी बार रिकॉर्ड बनाने के बाद एक मोटिवेशनल कार्यक्रम में पहुंचे उनके श्रोताओं को उनकी एक झलक दिखाई दी। हमको ये मौका मिला है देहरादून आने का। उनके कदमों की आहट से ही लोगों का उत्साह चरम पर था। यूं तो उनके विचारों को सुनने के लिए अलग अलग प्रांतों से हजारों की संख्या में लोग एक दो दिन पूर्व से ही या तो पंडाल पहुंच गए या फिर देर रात्रि तक सड़क के किनारे पैदल यात्रा कर पंडाल स्थल पहुंचने के लिए उत्साहित थे। तो चिकित्सकों ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का निःशुल्क लाभ दिए जाने के लिए चिकित्सा शिविर लगाकर सेवा की। देहरादून आने का वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत के गिनीज बुक रिकॉर्ड कार्यक्रम को जेएमडी इंडिया न्यूज 24 ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन देहरादून स्थित मोटिवेशनल कार्यक्रम को भी जेएमडी इंडिया न्यूज 24 ने प्रमुखता से प्रकाशित करने का प्रयास किया है, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि खबर को देखने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को शेयर करते हुए तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो जिंदगी के आंतरिक महत्व से वंचित हैं। उनमें अभाव है स्वयं के अंदर की आंतरिक शक्ति तलाशने का। 133,234. Prem Rawat of USA and Vipul Ricky of India, you are the Guinness World Records title holders for the largest audience at a book reading, multiple authors. Congratulations. प्रेम रावत जी 1,33,234 दर्शकों के साथ और विपुल रेखी जी आपके लिए भी, आप एक से अधिक लेखक द्वारा सबसे बड़े दर्शक समूह के समक्ष पुस्तक पाठ के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के खिताब के विजेता घोषित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के ऐतिहासिक कार्यक्रम से हाल ही में जेके रोलिंग का बुक रिकॉर्ड तोड़कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत ने कहा कि वह लगभग एक दशक बाद देहरादून आए हैं। भारत की धरती से उनका गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि हर सांस में उसके नाम को याद करो, एक भी सांस व्यर्थ न जाने दो। कौन जानता है कि अगला पल आएगा या नहीं, अगली सांस मिलेगी या नहीं। हेलो करो मम्मी, हेलो। हेलो, तुम यहाँ घूमने आए हो? हाँ भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अरे परेशान मत हो दोस्त, तुम सही जगह आए। मनुष्य की चाहत है और जरूरत भी, वो है शांति का रंग। एक बात और मैं आपको बता दूं, आज के इस कार्यक्रम में श्री प्रेम रावत जी 10 वर्षों बाद हमारे उत्तराखंड में दर्शकों को संबोधित करने वाले हैं। मेरू प्यार भर्यू नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका डोभाल है और आज का यह सुंदर अवसर मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड की बेटी हूँ। यह पवित्र धरती, यह देवभूमि के शिखर,
यह गंगा की निर्मल धारा मेरी पहचान है। देवभूमि उत्तराखंड की द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में राज विद्या केंद्र की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी जो हमने डांस प्रस्तुति देखी वो थी सुर गंगा सांस्कृतिक ग्रुप की ओर से। एक बार जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए। मुझे उम्मीद है यहाँ बहुत से लोग उत्तराखंड से होंगे। आप में से कितने लोग उत्तराखंड से हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार देहरादून? मैं तो मनुष्य हूँ और मेरा नाम मेरे माँ बाप ने प्रेमपाल सिंह रावत रखा था और लोग मेरे को कई नामों से पुकारते, पर मैं वही हूँ जो हूँ। मैं मनुष्य हूँ। 4 साल का था तो मैं इस शांति के बारे में लोगों को संबोधित करता था, और जब मैं 13 साल का था तो मैं विदेश गया और मैं इस चीज़ के बारे में तब से लोगों को संबोधित कर रहा हूँ कि भाई जिस चीज़ की तुमको ज़रूरत है असली में वो तुम्हारे अंदर है। एक दर्शक का सवाल आया कि आपने अपनी पूरी जिंदगी शांति के लिए लगाई है। ऐसा करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जब मैं उस कुर्सी पे बैठता हूँ या पोडियम के पीछे खड़ा होता हूँ, क्या मतलब बैठे हुए सुस्ती आ रही है ना, हाथ ऊपर करो हर एक श्वास के लिए, हर एक श्वास के लिए। तो मैं यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ? जब तुम पहले ही सही इतने पहुंचे हुए हो तो मैं क्या समझाऊं? सबकी गठड़ी लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं इस विधि भय गंगा। ये श्वास श्वास नहीं है, ये उसका बिजनेस है, ये उसका बिजनेस है। दलाली लालन की, मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन। अरे संसार का वहीं लोगों को आत्म मंथन का सार दिया कि आज के दौर में लोग अंधे को अंधा तो कहते हैं, लेकिन असल अंधा वह है जो देखने के बाद भी उस संसार सागर को नहीं देख सकता, अर्थात सब कुछ देखकर भी अंधा बना है। ऐसे में हमें स्वयं को बदलने की जरूरत है। संसार तो स्वयं ही बदल जाएगा। उधर से अंधा जाता, इधर से अंधा आए। अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बता? और कौन है अंधा? कौन है अंधा? वो जिसकी आंख नहीं है या वो जिसकी आंख है? जिसकी आंख है। और यही नहीं कि उसकी आंख है, वो देख भी सकता है, परंतु देखते हुए भी जो नहीं देखता है वो है अंधा। जो देख भी सकता है और देखते हुए। विशाल जन सैलाब को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वयं की आवाज के साथ आंतरिक जिंदगी के असल महत्व का बोध कराया। वहीं संदेश दिया जीवन की स्पष्टता व गहरी समझ का, ताकि वह जाने कि आखिर आंतरिक शक्ति का अनुभव क्या है। भले ही प्रेम रावत अब अमेरिका में निवास करते हों, लेकिन वह 9 माह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं और उनके कार्यक्रम 100 से अधिक देशों में फैले हुए हैं, लेकिन उनका भारत से गहरा नाता है।
बता दें कि प्रेम रावत केवल एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक ही नहीं बल्कि आविष्कारक, संगीतकार, कलाकार, फोटोग्राफर, कुशल जेट व हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं, जिनके पास 15 घंटे उड़ान का अनुभव भी है। बाद में वह बाल प्रतिभा से उभरकर युवा आइकन की शुरुआत करते हुए शांति दूत बने। जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं।